पंडित जी, बहुत ही सुंदर क्लास, और आपने इतना ऐसे मोटिवेशनल क्लास हो गई है, ऐसा लग रहा है अच्छा डोज मिल गया है। तो हम्म। मेरा एक थोड़ा सा गुणस्थान से रिलेटेड मुझे ये थोड़ा इंट्रिग करता है हमेशा, कि जो गिरने के गुणस्थान होते हैं, जब वहां से गिरते हैं तो गिर के किसी भी गुण मतलब फर्स्ट में भी आ सकते हैं, बट उन्हें खुद नहीं रियलाइज होता है, या मुनि को खुद पता पड़ता होगा कि मेरा गुणस्थान गिर गिर गया है, और वो इतनी फास्ट जब चढ़ भी जाते हैं, तो क्या उन्हें फील होती होगी वो वाली सारी चीजें कि अब वो कौन से लेवल पे गए हैं? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है इनका। देखो ऐसा है, आपको इसके लिए मैं आधार भी दे देता हूं। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब सातवां अधिकार पढ़ेंगे, उसमें सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि में दिया है कि भाई करण लब्धि के परिणाम में, और उसमें लिखते हैं कि भाई छद्मस्तक को प्रति समय समयवर्ती अपने श्रद्धा का निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन अनुभूति का निर्णय तो होता है। देखो, जब आपको बहुत अच्छा शांति और आनंद और विशुद्धि प्रकट हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं आप अंदर में, जैसे जैसे ध्यानस्थ अवस्था में है, तो एक आनंद की हिलोरें उछल रही हैं। बहन श्री के शब्दों में कहा जाए कि चैतन्य सागर भगवान आत्मा लहराता हुआ मुझे आनंद रस में वेदन में आ रहा है। तो ऐसे वो सुंदर सुंदर वाक्यों से लिखती हैं। अब जब विशुद्धि घट जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं। भाई उनकी गहराई खत्म हो गई, और वो जैसे नित्य निगोद माहिते कड़कर नर पर जाए पाए सुखदानी, और समकित लही अंतर मुहूर्त में, ऐसे भी जीव होते हैं पुरुषार्थी, और ऊपर वो श्रेणी भी मान ले, और 11वें गुणस्थान वाले गिर करके और कालांतर में पहले गुणस्थान में आ जाए। तो 11वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता का संवेदन हो गया, वहां पर उपशम मोह गुणस्थान, चारित्र मोह भी उपशमित हो गया। फिर भी परिणामों की विचित्रता, क्रम ऐसे स्वर सहज पूर्व के संस्कार और कर्मों के उदय का निमित्त ऐसा बन जाता है कि वह 11वें गुणस्थान से नीचे आएंगे, 10वां 9वां 8वां, और फिर बाद में करते हुए समझ लो 7वां होके छठे 7वें में रह सकते हैं, और अगर आयु क्षय भी होना हो तो विग्रह गति में चौथे में भी आ सकते हैं, और या फिर कालांतर में और पहले गुणस्थान में आ जाए। तो उनको परिणामों से फील होता है। भाई जैसे आज आप लड्डू खा रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि लड्डू अच्छा बना है। कल किसी ने लड्डू बनाया और कम मीठा लगा तो आप बोल रहे हैं नहीं, फीलिंग में आ रहा है ये कम, इसमें मीठा कम है। तो फीलिंग तो स्वयं स्व संवेदन गोचर होती ही होती है, इसलिए उनके ज्ञान में आ जाता है। बहुत से इसमें ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं कि भाई हमारी वैसी विशुद्धि नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। आजकल मैं ध्यान में बैठ रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे परिणाम इधर उधर के जोर मार रहे हैं, तो मुझे आकुलता हो रही है। तो अपन अपने स्वयं के ये सब बोल सकते हैं, फीलिंग करते हैं तभी बोलते हैं ना, कि अपन बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे बात मत करना अभी। तो इस तरह से जो अपन बोलते हैं, तो ये सब स्वयं की फीलिंग स्वयं के गोचर होती है। ऐसे ही ऊपरी गुणस्थान से जब मुनिराज नीचे गिर जाते हैं तो वे उनके फीलिंग में आते हैं। अब इसमें गिरने का हमने बता दिया ना कि पूर्व की कोई कषाय की उदीर्णा हो जाए, उदय बन जाए, उनके परिणाम विचलित हो गए, किसी ने एकदम से दे दिया। ऐसे ऐसे आते हैं उदाहरण की मुनि राजा आहारचर्या से आ रहे, किसी ने बोला कि ये राजा ने दीक्षा ली थी, इनके बच्चे को तो पकड़ के लोगों ने जंजीरों से बांध के और जेल में डाल दिया है और खुद अत्याचार कर रहे हैं। ये सुनते ही राजा का अपना जो 3 कषाय चौकड़ी की शुद्धि थी वो टूट गई, क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए कि ऐसा हो गया। तो ये सब फिर उनके ज्ञान में आता है। फिर संबोधन वगैरह कोई देता है तो पकड़ में भी आता है, कह रहे मैं क्रोध के आवेग में बह रहा हूँ, कहाँ शुद्ध उपयोग और कहाँ मैं अपनी शुद्ध परिणति को रख रहा हूँ। तो फिर से संबोधन दिए जाने पर पुनः स्थापित होते हैं। तो वो तो जिसकी जैसी भूमिका होती है, जैसे 100 बार चींटी ऊपर तक चढ़ती है पेड़ में और हजार मतलब 50 बार गिरती है, और बाद में कभी ना कभी पार हो जाती है अगर चढ़ती रहेगी तो। ऐसे ही हमारी भूमिका होती है कि हम कभी अच्छे परिणाम करके विशुद्धता को प्राप्त होते हैं, कभी फिर नर्वस होते हैं, फिर कभी कषाय के आवेग में आते हैं, फिर अरे यार मैंने कषाय कर ली, बहुत गलत हो गया, चलो उनसे क्षमा मांगते हैं। तो ये सब ऊपर नीचे की भूमिकाएं ग्रस्त अवस्था में भी होती है। परिणामों को हम फील करते हैं, इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि हाँ मेरी विशुद्धि नहीं रही साहब, आजकल मेरे मंदिर में जाने पे भी इतने गहरे भाव नहीं हो रहे, और कभी तो ऐसे भाव होते हैं कि आज तो मोक्ष हो जाने वाला हो। ऐसे ऐसे लिखते हैं ना कि भाई हम तुम्हारे चरणों में आए, मानो मोक्ष मिली, स्वर्ग की संपदा मिली मुझे अपार। भक्ति साहित्य भी ऐसा है। तो ये परिणामों का खेल है। तो इस रूप में ऊपरी गुणस्थान वाला नीचे आके वेदन कर सकता है, और उसे ज्ञान में भी आता है, और वो फिर पुनः सुधार करके अपने को सुधारने की कोशिश करता है। इस तरह से समझना।